हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 साइंस में हमारा जो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इसको हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। अब बच्चों हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इन पर हमने अच्छे से ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, है ना। इन सारे टॉपिक्स को एग्जाम्पल के साथ हमने कवर किया था और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से डिटेल में डिस्कस इन टॉपिक्स को किया था। ठीक, चलिए, तो अब ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। अब हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको चैप्टर के बीच में अच्छे से समझ में ना आया हो, या हो सकता है कोई टॉपिक ऐसा हो जिसे अब आप थोड़ा थोड़ा भूल गए हो। तो ऐसे हम जो सारे टॉपिक्स हैं उनको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ कवर करते रहेंगे, और जहाँ पर जो हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो उस टॉपिक को भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका जो वो टॉपिक है वो दोबारा से रिवाइज हो जाए और क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से सॉल्व हो जाए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में शामिल परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत करें। तो आपको बताना है कौन सा हमारा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें बच्चों, तो ये एक प्रकार का जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है हमारा चीनी को पानी में घोलना। अब आप जानते हैं चीनी को अगर आप पानी में घोलेंगे तो उससे कोई नया पदार्थ तो बनेगा नहीं, चीनी और पानी है। और आप इनको बच्चों सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी कि चीनी और पानी को पृथक भी किया जा सकता है। आप चीनी से पानी को अलग कर सकते हैं, या हम कहें पानी से चीनी को अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उन्हें कहते हैं बच्चों भौतिक परिवर्तन। अगला है कोयले का जलना। तो जब कोयला जलता है तो क्या बनती है बच्चों? राख बनती है। और क्या राख से हम दोबारा कोयला बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये एक प्रकार की क्या है, कैसी प्रोसेस है कि यहाँ पर तो नया पदार्थ बन रहा है। दूसरी चीज, कोयला जब जलता है तो यहाँ से बच्चों हीट भी निकलती है ना। ऊष्मा हमें देखने को मिलता है, प्रकाश हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऊष्मा प्रकाश यहाँ से निकलता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है और एक कोई नया पदार्थ भी बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाई जाती है। इसीलिए जो कोयले का जलना है, ये जो प्रोसेस है बच्चों, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया या इंग्लिश में बच्चों हम केमिकल चेंज भी कहते हैं और केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। मोम का पिघलना। अगर हम मोम के पिघलने की बात करें, देखो मोम पिघलता है तो क्या बनेगा? पिघल करके क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मोम पिघल रहा है तो मोम ही बन रहा है ना। उससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा। वापस से मोम से हम पिघला करके उसको वापस शेप देके बच्चों वापस से पहले जैसा भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट बात करें, एल्यूमिनियम को पीट कर एल्यूमिनियम पन्नी बनाना। ठीक है, एल्यूमिनियम की पतली शीट्स बनाना। एल्यूमिनियम आप जानते हैं एक प्रकार का क्या है? एक धातु है। ठीक, अब इसको पीट कर हम एल्यूमिनियम की पन्नी बनाते हैं। तो
कि ये किस प्रकार का चेंज है। अब ऐसा नहीं कि धातु दिख रहा है तो आप रासायनिक परिवर्तन इसको कर दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना है यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है। तो प्रोसेस क्या हो रही है बच्चों, देखो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ही तो बन रहा है ना, कोई नई चीज थोड़ी ना बन रही। जैसे हम कहें सोने से हमारे पास गोल्ड की एक क्या है, छोटी सी ईंट है, और गोल्ड की ईंट से ही हम गोल्ड का कोई आर्टिकल बना रहे हैं, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट बना रहे हैं। तो ये तो कोई केमिकल चेंज हुआ नहीं, बना रहे हैं मतलब हाथ से बना रहे हैं ना। अगर हम उसमें कोई प्रोसेस लगा रहे हैं, उसमें कुछ मिला रहे हैं, तो जा करके वो कोई रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम को पीट कर एल्यूमिनियम की पन्नी बनाई जा रही है। तो बच्चों ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम फॉयल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट बात करते हैं भोजन का पाचन। तो देखो भोजन का पाचन बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो है आप इन प्रोसेसेस को बताएंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर कुछ कथन लिखे गए हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। और जो कथन सत्य है वो तो ठीक है, जो कथन असत्य है उसका सत्य कथन क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो लकड़ी के लट्ठे हमारे पास, ठीक है, उनको हम टुकड़ों में काट रहे हैं, तो क्या कोई नया पदार्थ बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं, लकड़ी के लट्ठों से लकड़ी का लकड़ी ही है, सिंपल। तो ये बच्चों किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कैसा परिवर्तन है, ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये स्टेटमेंट होगा असत्य। और यहाँ पर जो चीज आपको चेंज करनी है वो ये कि ये आपको रासायनिक हटा करके यहाँ पर सिंपली लिखना है भौतिक परिवर्तन। क्या है, भौतिक परिवर्तन। अगला है, पत्तियों से खाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बच्चों ये कथन भी असत्य है, सिंपल। तो पत्तियों से खाद बनाना, देखो पत्तियों से कोई नई चीज बन रही है ना, पत्तियों से पत्तियां थोड़ी बन रही है, पत्तियों से खाद बन रही है, कोई नई चीज बन रही है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। इसका सत्य कथन क्या होगा कि यहाँ पर भौतिक की जगह पर आएगा बच्चों रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है ये, एक रासायनिक परिवर्तन है। रिवाइज कर लेंगे एक बार कि रासायनिक परिवर्तन जहां पर कोई नया पदार्थ बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगता। तो ये कथन बच्चों सत्य है। हम जानते हैं कि लोहे के पाइप जो होते हैं उन पर क्या की जाती है, जिंक की लिपाई की जाती है, या हम कहें जिंक की एक कोटिंग की जाती है, जिस कोटिंग की वजह से अंदर का जो पाइप है वो सेफ रहता है, उस पर जंग नहीं लगता। तो आमतौर पर जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए इसी तरह के उपयोग जो है किए जाते हैं। या तो उन पर जिंक की एक परत लगा दी जाती है, या तो उनके अलॉय बना दिए जाते हैं, या उन पर पेंट किया जाता है, या ग्रीस लगा दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम अपने मेटल्स को बचा सकते हैं जंग लगने से। अगला है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है बच्चों, लोहा और जंग जो है वो एक ही पदार्थ नहीं है, ये है असत्य कथन। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, लोहा देखो, लोहा तो अलग, लोहा हमारा आयरन हो गया। जंक क्या है, जंक को बच्चों हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, लोहा तो सिंपल है, और जंक क्या है, जंक को हम क्या कहते हैं, जो जंग है बच्चों वो क्या है, वो है आयरन ऑक्साइड।
साथ ही एक बात कर लेते हैं कि ये जो जंक है, जंक लगता कैसे है लोहे में? ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, या हम कहें मॉइस्ट एयर, ठीक है, नमी वाली जो हवा है, हवा में ऑक्सीजन है और नमी में पानी है, तो पानी और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों? जंक बनाते हैं, जंक फॉर्मेशन करते हैं लोहे पर। अगला क्वेश्चन है, भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि भाप का संघनन होना एक रासायनिक परिवर्तन है ही नहीं, है ना, तो सत्य कथन है। भाप का संघनन होना कैसा परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन है, हम जानते हैं। संघनन होना समझते हैं हम कि भाप से जो है वापस पानी बनाया जाता है, ठीक है, तो जैसे पानी से हम भाप बना सकते हैं, भाप से वापस पानी बना सकते हैं, तो कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा, ठीक, पदार्थ क्या है? सेम ही है, तो इसीलिए ये जो परिवर्तन है ये एक कैसा परिवर्तन होगा बच्चों? भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने हैं हमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि जब ये प्रोसेस हो रही थी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसकी पुष्टि करने के लिए, उसके कन्फर्मेशन के लिए इसे क्या किया जाता है? लाइम वाटर में यानी कि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, यानी कि उससे पास किया जाता है। तो जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर क्या बनता है जिसके कारण दूधिया जो है चूने का पानी मिल्की हो जाता है? तो क्या यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, किस चीज का यहाँ पर निर्माण होता है? तो बच्चों यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके कारण ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके ही कारण जो हमारा लाइम वाटर है यानी कि चूने का पानी है वो कैसा हो जाता है बच्चों? दूधिया हो जाता है। चलिए, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। चलिए, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, NaCO3, NaHCO3। अगला, लोहे को जंग लगने से बचाने की दो विधियां डैश और डैश है। तो दो विधियां क्या हो सकती हैं बच्चों? एक तो विधि है गैल्वेनाइजेशन, जिसे हम गैल्वनीकरण भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल हम गैल्वेनाइजेशन इसे कह सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और दूसरा है बच्चों पेंटिंग, ठीक, गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाए जाते हैं। तो जहां पर सिर्फ
भौतिक गुण बदलते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, जिसमें नए पदार्थ बनते हैं बच्चों, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाए जाते हैं। तो ये होते हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन फिलअप कंप्लीट। तो हमने बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस किए जहाँ पर हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को, ये जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर बताना था कि कौन सा हमारा भौतिक है कौन सा रासायनिक है। साथ हमने कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन यानी कि सत्य असत्य कथन और कुछ फिलअप्स यहाँ पर किए हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब बेकिंग सोडा और नींबू के रस में मिलाया जाता है, जब बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। बिल्कुल, किस प्रकार का परिवर्तन है समझाइए। अब किस प्रकार का परिवर्तन है, जैसे देख करके हमें पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पर कोई जो देखो नई चीज फॉर्मेशन हो रही है ना, नई चीज का निर्माण हो, नई चीज बन रही है, नया पदार्थ बन रहा है। तो कैसा कैसा है ये, किस प्रकार का ये परिवर्तन होगा, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा। सिंपल, कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब दूसरी चीज, जो ये बुलबुले बनते हैं ये किस गैस के बनते हैं, ये बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस के यहाँ पर बुलबुले बनते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, नींबू का रस जिसमें बच्चों होता है एसिटिक एसिड, बेकिंग सोडा को मिलाया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकलती है। ठीक, सिंपल। चलिए, तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो जैसे आपने देखा कि ये गैस कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये परिवर्तन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसे, तो देखो नींबू का रस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है जिसे हम सिट्रिक अम्ल भी कहते हैं। और जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें क्या होता है बच्चा, उसमें होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, जिससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हम इसे रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं कि नींबू का रस प्लस बेकिंग सोडा गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से हम इसे रिएक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए, जहां पर हमने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों को हमें वर्गीकृत करना था कि जो फॉलोइंग एग्जांपल है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। फिर इसके अलावा कुछ बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखे और कुछ ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने देखे यहाँ पर। तो बाकी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।